किंतु कभी न कभी उनका नंबर आ जाएगा। प्रकृति कहती है, निराकार तत्व का नियम कहता है कि वो कभी न कभी हजारों कल्पों के बाद भी वो उनका नंबर आ जाएगा। तो अपना भी मोक्ष के लिए नंबर आ जाएगा। समझा होला? हींअर न समझी थी मंदा, हींअर जाल छॾे वञी पहुचंदे चले रहा। ये बेचारे दोनों कभी लोग की तरह हो जाते हैं। तो अभी नहीं कि मैं लिस्ट में आ जाऊंगी, पहुंच जाऊंगे। मैं भी आपके साथ लिस्ट में रहूंगा, क्योंकि ऐसी नहीं कि मैं स्थिति में हूं, किंतु नंबर आगे पीछे नंबर हो सकता है। आपका पीछे हमारा आगे ये नंबर हो सकता है। लिस्ट में हम भी हैं, लिस्ट में आप भी आएंगे जब करेंगे। खाली अभी नहीं कि 4 दिन आपने सुन लिया तो लिस्ट में आएंगे। वो भी हम अभी शुरू करेंगे 2-3 महीने, 1-2 महीने के बाद अंतराल में। देखिए आप लिस्ट में आते हैं या लिस्ट से पहले रेस से निकल जाते हो। वर्ल्ड की जो कंपटीशन होती है विश्व कप के लिए, तो कोई पहली रेस में निकल जाता, कोई दूसरे में निकल जाता, कोई। तो हम भी देखेंगे आप कितनी रेस में आगे चलते हो। तो जब आगे पहुंच जाओगे तो जरूर आप लिस्ट में पहुंच जाओगे, कोई ऐसे नहीं। त्यागी लेकिन अमृतमान, त्याग के द्वारा, बस त्याग, हर बात का त्याग, धंधे का त्याग, माया का त्याग, सब कार्य, कोई भी संसार में कितना भी काम हो जाए और उन सब का त्याग करना है। अभी जो कल वाले 5 आदमी नहीं पहुंचे होंगे तो क्या कोई ना कोई उनको काम आ गया होगा? नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं। इंद्र जब मैं तो आज कर नहीं रहा था, एक तो पहले हमारा रिकॉर्डिंग वाला नहीं देखा, तो मैंने कहा तो सुनने वाले तो नहीं हो, रिकॉर्डिंग वाला तो हो, मशीन तो हो, तो कम से कम दूसरों को कंटिन्यू सुनने के लिए मिल जाए। ऐसे नहीं सुनने वाले की बात भी आते में रह जाए। तो ये आया तो मेरे को दिल में धीरज हुआ, नहीं तो मैं आज नहीं करता। सुनने वाले नहीं हो तो चिंता नहीं है, मशीन सुनने वाली होनी चाहिए, जो कम से कम वो सेपरेट तो रहेगा। इंद्र पहुंचे ऋषि के यहाँ कि मुझे आत्मज्ञान सुनाओ। उन्होंने कहा हाँ सुनाएंगे, शर्त एक, 35 वर्ष आप मेरे यहां रह करके मेरी सेवा करो तो आपको सुनाएंगे। इंद्रपद छोड़ सेवा करेगा तो जब इंद्रपद छोड़ेगा, कितनी कठिन बात है। तो वो तो पहले आ गया, त्याग किया, कितने स्वर्ण पद को दे दागो, कांस्य पहले आ गया। 35 वर्ष मेरी सेवा करो। तो कहा हाँ स्वामी महाराज, जिनकी प्रबल इच्छा होती है, हम तो एक साधारण काम नहीं छोड़ सकते हैं। एक फोन मोबाइल आ जाता है तो दौड़ लग जाती है हमारी, छोड़ के सत्संग में भागा भागा। जैसे छोटा बच्चा उनको बाथरूम आ जाता है तो भागा भागा चला जाता है, तो हम छोटे बच्चों की तरह मोबाइल की तरफ भागे भागे चले जाते हैं। तो हमारी तो स्थिति ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सेवा, तो सेवा किसको कहते? सेवा बड़ी कठिन होती है। मैं तो कह रहा हूँ आज के युग में काम करना भी कठिन है, सेवा तो बहुत बड़ी बात है। सेवा का काम नहीं कहा, क्या कहा? सेवा, सेवा बहुत कठिन होती है। चलो मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो फिर भी क्या कहा कि फिर भी मुझे आया तो मैं सुनाऊंगा और नहीं आया तो जयराम जी। ऐसे नहीं कहना कि भाई महाराज आपको सुनाया बनी, मेरे को सेवा कराई, इंद्रपद छुड़वाया, 33 साल रानी छोड़ के आया, इंद्रानी छोड़ के आया, शासन छोड़ के आया, बड़े सुख वैभव छोड़ के आया, स्वर्ग की तो बातें क्या है। तो कहा महाराज देखो कितना परीक्षा कठिन थी। 35 वर्ष सेवा की महाराज, अब सुनाओ। कहा नहीं,
अभी और 33 वर्ष। ऐसा 101 वर्ष तक सेवा कराई और इंद्र को तत्काल ज्ञान दिया और उस इंद्र का तत्काल मोक्ष हो गया। क्योंकि इतनी कठिन, तो क्या हुआ फल? इंद्र पदवी से गिर करके मृत्यु लोक में आते तो बहुत से इतिहास आते हैं, तो वो इंद्र चींटी भी बन गया, मकोड़ा भी बन गया। कहाँ इंद्रपद, कहाँ चींटी। आप गीता वेद गोरखपुर का सती द्रौपदी किताब ले आओ, पढ़ो। और सती द्रौपदी की कथा में द्रौपदी को 5 पति कैसे मिले और कौन थे, तो उनमें एक कथा ये भी है। तो द्रौपदी के जो 5 पति हुए वो किसी समय में इंद्र थे। कौन थे? पढ़ के देखो जाके। तो कहाँ तो इंद्र और कहाँ युधिष्ठिर, कितना दुख प्राप्त किया। इतने वैभव को छोड़ करके युधिष्ठिर बना, कोई भीम बना, कोई अर्जुन बना, कोई नकुल बना, कोई सहदेव बना, तो गिर गया। तो ये तो इंद्र से नकुल भीम हो गया। किंतु बहुत से इतिहास आते कीड़े मकोड़े भी बन जाते हैं। तो वही इतनी सेवा की तो कहाँ पहुंच गए? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहां पर पहुंचने के बाद वो वापस नहीं आया। न कीड़ा बनना पड़ा, न कोई युधिष्ठिर बनना पड़ा, न कोई मजदूर बनना पड़ा। पता नहीं कौन क्या बन गया। अनंत सृष्टि का काम है, किसी को मालूम नहीं रहता है। तो ये तब होता है जब हम इतना त्याग करेंगे। हम तो कौड़ी का त्याग भी नहीं करते हैं। एक थोड़ा छोटा काम भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। इंद्र पदवी छोड़ना, बड़ी बड़ी राजाएं छोड़ना, बड़े बड़े सुख वैभव छोड़ना। स्वामी जी का एक भजन है न इश्क इतरार, संधि बात बताई। उनमें गोपीचंद भर्तृहरि राजा के नाम है। राग जोग में भजन है स्वामी जी का, गुरु महाराज जी का। तो त्याग तो इतना होता है। तो आइए अभी उसी बात को, कल भी भूमिका थोड़ी बांधी, अभी भूमिका क्यों इतनी बांधी कि नए आदमी को उनका इंटरेस्टेड हो। कल की बात सुनाना तो अलग है और ये भी जरूरी है। तो वो आत्मज्ञान, वो अमर कथा क्या है? मैं हूं देह न इंद्रिय प्राण, मन बुद्धि चित्त न ज्ञान अज्ञान। गुरु महाराज की ये जो ब्रह्म ज्ञान की धुनी है, उनमें ये पहली लाइन है कि उसी एक लाइन का भजन के द्वारा वर्णन। मैं हूं देह न इंद्रिय प्राण, मैं न शरीर हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं प्राण हूं, मन बुद्धि चित्त न ज्ञान अज्ञान। न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न ज्ञान हूं, न अज्ञान हूं। कैसा है? न तन ताते जो चाहे, न तन ताते जो चाहे, तन मात हलन जो आहे। न तन ताते जो चाहे, मन मात हलन जो आहे। कैड़ा रूप मटाए, बलि कैड़ा रूप मटाए। तुमको न तो रूप मटाए, तुमको न तो रूप मटाए। चेतन आनी, चेतन आनी। सब खानारो तो ऐसा शामिल नानी।
जैसा शामिल नाही। न मन साथे जो छाए, न मन साथे जो छाए, मन माया दीन तो आए। न मन साथे जो छाए, मन माया दीन तो आए। भल के नापी ठोकाए, भल के डाभी चौकाए, तुमको न तो केदा काही, तुमको न तो केदा काही। चेतन आनी, साथी चेतन आनी। तो सब खाना रोको, तो कैसा शामिल नानी। जैसा शामिल नाही। न बुद्ध साथी जो चाहे, न बुद्ध साथे जो छाए, भूतन माथे आए। न बुद्ध साथे जो छाए, भूतन माथे आए। बलि कैना बलि कैना रंग रचाए, बलि गड़ा रंग रचाए, तुमको न तो रंग रचाए। तुमको न तो रंग रचाए। चेतन आनी, साथी चेतन आनी। तो सब खाना रोको, तो कैसा शामिल नानी। तो कैसा शामिल नाही। आए भी ओ परिपूर्ण परमात्मा सब में व्याप्त है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, और सबके साथ जुड़े हुए होने के बाद भी वो सबसे अलग और सबसे जुदा है। फिर ध्यान आ गया कि आज फिर सिंधी में भरेंगे तो हिंदी का लेन चली जाएंगे। हम ध्यान हाणे आया तो भर जे में भरे ॿिया 6 ॾींहं होॾे हिंदी में हिकिड़ो ॾींहुं सत्संग विच में वरी थिए थो मर्द घणा हिकिड़ी माई वेठी हूंदी त सुम्ह कान ईंदी। चवरे घणी मायूं हूंदियूं आहिनि त मर्द वञी पासे रहंदो आहे, वीचारे वेहण में संकोच थींदो आहे। दारी कैफियत जी हालत इन खे ध्यान में हाणे आयो। तो वो जो आत्म स्वरूप है वो सबके साथ रहते हुए भी सबसे जुदा है, सबसे अलग है। हर एक स्थिति को वो आत्म तत्व जानता है। ये शरीर जो है वो बदलने वाला है। क्या है? बदलने वाला है। 6 अवस्थाएं शरीर की है और आत्मा इन 6 अवस्थाओं का साक्षी है, जानने वाला। अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते नश्यति। अस्थि गर्भ जब होता है तो माता कह दिए उम्मीद है, क्या कह दिए? तो अस्थि आ गया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और वहां भी वो साक्षी उसी रूप में रह रहा है, और वहां तो उसको बहुत ज्ञान हो जाता है। कल मैंने आप लोगों को सुनाया था कि इंसान को इतनी जानकारी नहीं होती जितनी पशु को जानकारी होती है, पक्षी को जानकारी होती है। वो सिखा सिखाया होता है, आदमी सिखा सिखाया नहीं होता है। पक्षी बड़ा हुआ अपने आप उड़ना सिखा देता है। हमको तो साइकिल भी सिखानी पड़ती है, चलना भी सिखाया जाता है। पहले जमाने में घोड़ी होती थी, आजकल वो फैंसी है। तो हम
हमको तो चलना भी सिखाया जाता है। कोई भी जानवर के बच्चे को चलना सिखाया नहीं जाता। माँ चाट लेती है और बच्चा अपने आप चल उसी तत्काल। हम तो साल के बाद भी चलना नहीं सीखते हैं और वो तत्काल अपने आप दूध ढूंढ लेते हैं, स्तन ढूंढ लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, मुंह भी डालते हैं और पीना भी शुरू कर देते हैं। मनुष्य को तो मुंह में दिया जाता है। तो हमारे से ज्यादा ज्ञानी है ना, मनुष्य तो अज्ञानी है। इनकी नजर में तो हम अपन बहुत ज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। पक्षी हुआ फर फर उड़ने लग जाता है कि उसको सिखा देंगे भाई ऐसा उड़ो, कभी उड़ते हुए गिर गया क्या, उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते हुए गिरेगा तो स्वयं होगा, कच्चा पक्षी होगा। माता ने सिखाया, पिता ने सिखाया, इसके कारण गिरा, ऐसी बात नहीं। वो और बात से गिरेगा। जो भी होगा वो अपने आप शुरू कर देगा। बस हर एक बात वो स्वतः उनके जीवन में हो जाती है। तो अस्थि जायते, तो अंदर जब माँ के गर्भ में रहता है तो बहुत बच्चा ज्ञानी होता, 100 जन्मों की जानकारी हो जाती है। तभी तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, यदि योनि प्रमुचे हम तदा नारायण स्मरे। हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से बाहर भेजेंगे, निकालेंगे तो मैं आपका स्मरण करूंगा, क्योंकि जानकारी होती है। अभी हमको जानकारी नहीं है और न जानकारी के कारण हम संसार में विषयों में फंसे हुए हैं। थोड़ी भी जानकारी हमको रह जाए तो फिर हम संसार में कभी भटके नहीं। तो फिर क्या होता है, जायते, वो जन्म होता, लाख लाख बधाई हो जाती है। तो अस्थि, तो कौन था, वो सत्ता अस्थि तो स्वयं है, वो नहीं आती है, शरीर आता है। पहले शरीर का निर्माण होता है, 5वें महीने में वो जीवात्मा का प्रवेश होता है, जिसको माता कहते हैं कि अब बच्चे में चुरफुर हुई है, हलन चलन हुआ है। जानिए ना माई, चुरफुर किया माना हलन चलन हुआ है। तो कब होता है हलन चलन? 5वें महीने में। वो मालिक आ जाता है, फिर अब वो बनने जोर शोर से काम हो जाता है, पक्का होना हो जाता है। ये सब बातें पहले के मांस का लोथड़ा बन जाता है, कुछ थोड़े थोड़े अंग आकार शुरू हो जाते हैं। बस बाकी जो वृद्धि काम की है वो तो मालिक आने के बाद हो जाता है। नौकर तो ऐसे ही काम करेंगे। तो जायते, तो जन्म होता है। किसका जन्म हुआ? अस्थि कौन थी? शरीर था। और जन्म किसका हुआ? शरीर, क्योंकि उसका जन्म वो तो आ गया, वो जैसे आया वैसे चला गया। बस सीधी बात। शरीर जिस दुखों से आया उस दुखों से जाता है, सीधी बात है। आत्मा को आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, वो प्रविष्ट हो गया, तो जाने में उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, चला गया। बस जब वो आता है तो पीड़ा से आता है, फिर जब वो पहली सांस लेता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है। क्यों बहुत जोर से चिल्लाता है? कि जितना वो जोर से चिल्लाएगा उतनी नसें खुलेंगी। जो बच्चा नहीं चिल्लाता उसकी नसें डल हो जाती है। जो चिल्लाने से, कम चिल्लाने से अंग सिर का नहीं खुला, वो उस बच्चे का अंग खराब हो जाता है। ये बच्चे की क्यों खराबी होती है, ध्यान देना। आप तो खाली जन्म देते हो, बस आपको मालूम नहीं कि बच्चा क्यों खराब हुआ। इसलिए जिन नर्सों को जानकारी थोड़ी बहुत होती है, तो वो बच्चा जब बाहर आते नहीं होता तो उनको खूब से टूंटी मारते हैं। जिसको नहीं जानकारी होगी तो टूंटी मारेंगे नहीं, वो बच्चा ऐसे रह जाएंगे। तो बच्चे को चिल्लाना, जितना जोर से चिल्लाएगा
उसका उनके दिमाग जो चिल्लाने की मतलब क्या है, प्राण पहुंच जाए। नए में प्राण आ जाना ये दर्द होता है और दर्द को सहन नहीं करता। आप बैठ जाते हो फिर उठते हो तो वो क्या होता है, आप गिर जाते हो तो क्या होता है, पाँव को नींद आ गई। नींद नहीं आई, आप बैठ गए तो आपका पाँव दब गया और नसें दब गई, वायु का जाना कम हो गया। अब आप उठे तो वायु चलना शुरू हो जाती है, तो वायु चलना शुरू हो जाती है तो आप बैलेंस संभालने में गिर जाता है। ये गिरने का कारण ये है, ये रोने का कारण ये है कि वो नसों में जब प्राणवायु का संचार होता है तो होना चाहिए। जितना जितना बच्चा जोर से चिल्लाएगा उतना उतना बच्चा बहुत अच्छा शरीर दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, सब दृष्टि से अच्छा रहेगा। और जो बच्चा कमजोर ऐसा रूप में हो जाता है तो उनके आगे चल करके बीमारियां आदि हो जाती है। तो आता भी कठिनाई से है, जन्म कठिनाई से, पर उनमें वायु का संचार होना कठिनाई से, तो इसलिए जब प्राण वायु जाती है तो भी उसको चिल्लाना पड़ता है। ध्यान देना, सब बात में मेलाप होता है। आया चिल्लाने से उनमें चीख आई, क्योंकि वायु गई। अब सब नसों से 72 करोड़ नसों से वायु निकल रही है, इसलिए उसको चिल्लाना हो जाता है। ये मरने के समय चिल्लाने का कारण यही है, क्योंकि प्राण वायु निकल जाती है। तो प्राण वायु के ऊपर उस जीवात्मा की सवारी है। तो जीवात्मा तो बैठे हुए को कोई चिंता नहीं है, वो जो रथ है उसको चिंता होती है। खराब तो कार होती है, आदमी भी खराब होता है। तो वो आत्मा तो वहां पर भी बड़े आनंद से बैठा हुआ है। आते समय में भी आनंद से आया और जाते समय में भी, और प्राण आते समय में भी दुख में आया और जाते समय में भी दुख से आया। ये दुख की ऐसी हिसाब किताब है। अब देखो वेदांत कितना आपको ज्ञान हो रहा है, व्यवहारिक ज्ञान हो रहा है। तो वेदांत कोई ऐसा नहीं, वेदांत बहुत अच्छा है। हर एक ज्ञान की जानकारी वेदांत के द्वारा होती है। वेदांत पढ़े देते, हमको भी इतनी जानकारी हुई, नहीं पढ़ते थे जानकारी इतनी नहीं होती। तो वेदांत बहुत जानकारी का भंडार है, क्योंकि सब बात को जब जानता है तो उनको जाकर के ये जो आईएएस अफसर बनते हैं ना, तो आईएएस अफसर वालों को एक फिलोसफी का भी सब्जेक्ट लेना पड़ता। फिलोसफी तो ज्ञान का सब्जेक्ट है, उसको क्यों पढ़ाते हैं? तो उनको फिलोसफी पढ़ाते हैं। हमारे ओम का एक दोस्त था, वो आईएएस अफसर बनाना पढ़ रहा है, तो उनको फिलोसफी दी, ओम की भी फिलोसफी दी। वो भी अभी चाहे तो आईएएस अफसर बन सकता है, माना वो पढ़ाई कर सकता है वो सब्जेक्ट। तो क्यों उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फिलोसफी का? वो फिलोसफी का सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो लौकिक ज्ञान को भी देने वाला है, इसलिए फिलोसफी का सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ता है। तो फिलोसफी बहुत बढ़िया होती है, अंग्रेजी में इसको फिलोसफी कहते हैं। और हमारे यहाँ वेदांत और उसमें हमारे फिलोसफी में 6 दर्शन हो जाते हैं। वेदांत हो जाता है, वैशेषिक हो जाता है, 6 हो जाते हैं। उसमें सबका टुकड़ा टुकड़ा करके देते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? तो अस्ति जायते, जायते मन जन्म हुआ, पर वर्धते पर बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है। लाख लखा बधाई हो, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, बढ़ने की बात हो जाती है। तो बड़ा कब तक? 25 वर्ष तक बढ़ गया। 25 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक वो उसी रहना वो भगत चौरे राम इतने भी रहो तारी ज्यादा दुश्मन अंदर अची वञे ऐं पोइ निकिरंदो कीअं? चौरे राम माण्हू अची वञे पोइ था इशारो करो, हिते बीह रहो। उथे ना केरु आहे? तूं थी? हाँ, चौरे राम। तो 40 वर्ष तक बच्चे की हालत क्या होती है? और आदमी भी वो एक अवस्था में रहता है। आज का युग और है,
फिर 40 के बाद उसमें परिणाम आता। परिणाम का मतलब बदलाव आना। कोई आम है वो पेड़ पर बढ़ता बढ़ता वो हराई होता है, और जब हम उनको उतारते हैं तो उसमें परिणाम होता है। परिणाम का अर्थ बदलना होता है, वो फिर खट्टे से मीठा बनना शुरू हो जाता है। इसलिए 40 वर्ष तक क्रोध विरोध सब हो जाता है। 40 वर्ष के बाद आदमी थोड़ा ठंडा हो जाता है, विकार थोड़ा शांत हो जाता है, परिणाम कुछ मीठा बन जाता है ना। देखो ये वेदांत आपको सुनाता है ना, वेदांत इतना बढ़िया, फिर आप कहते हो वेदांत बहुत कठिन है, बहुत बढ़िया है। तो उसमें फिर परिणाम आता, बदलाव आ जाता है, वो मीठा हो जाता है। फिर क्या होता है कि अपक्षीयते 10-15 वर्ष तक उसमें परिणाम आता है, बदलाव आता है। फिर अपक्षीयते, फिर फल जब पूरा मीठा हो जाता है, पूरा आम जो है वो हरे से क्या हो जाता है, पिलास आ जाती है, मिठास आ जाती है, और उसका अब हम यदि उपयोग नहीं करेंगे तो अपक्षीयते, हम उस मीठेपन का, उस कुछ हिसाब किताब का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, श्रेष्ठ काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अपक्षीयते। फिर क्या आ जाता है, उसमें खाल में सड़ना हो जाता है। क्या हो जाता है, सड़ हो करके फिर अपने आप फट जाता है और दुर्गंधित हो जाता है। फिर अपक्षीयते माना क्षीणता आती है, फिर वो निश्चती, फिर आगे जा करके नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो संतों ने कहा कि आपको धन मिले तो दान कर कुछ, धन मंझानत धन दबाए शाकन दे, धन दबाए शाकन दे, दान कर कुछ धन मंझा तो, दान कर कुछ धन मंझा तो, धन दबाए शाकन दे, धन दबाए शाकन दे, धन्य जे नाम ते नत दे, धन्य जे नाम ते लख लिखाए शाकन दे, लख लिखाए शाकन दे, दान दे धन मंझानत, दान दे कुछ धन मंझानत, धन दबाए शाकन दे, धन दबाए शाकन दे। नहीं तो क्या हो जाती है, धन भी आ गया, गरीबत थी, गरीबत दे अमीरी बन गई, और अमीरी बनने से कुछ मीठा बनो, और मीठा बन करके कुछ दो, नहीं तो फिर अपक्षीय नश्यति नाश हो जाएगा। फिर नाश धन हो या न हो तुम नाश हो जाओगे। क्यों कि गर्ज खातर धन बनो, गर्ज खातर धन बनो, मर्ज मोजी तो कयो, गर्ज खातर धन बनो, मर्ज मोजी तो कयो, हुद मां कर दान तोता, हुद मां कर दान तो अण, हुद आए शाकन दे अण, हुद आए शाकन दे, दान कर कुछ धन मंझानत, दान कर कुछ धन मंझानत, धन दबाए शाकन दे, धन दबाए शाकन दे। तो वही दरिया पानी, तो वही दरिया पानी, पियो तो उन वेल में, पियो तो दरिया पानी, तो वही दरिया पानी, पियो तो उन
वेल में पोए पानी जे सुकेवा पोए पानी जे सुकेवा पी पछताए छाकंदे पापी पछताए छाकंदे रूप माकर दान तुझको रूप माकर दान धन दबाए छाकंदे धन दबाए छाकंदे। संसार में धन पदार्थ छो बनेवा है गर्ज खातर धन बनेवा मर्ज मोजी तो कयो ही अवस्थाओं धन जो थी या धन के पंहिंजे कम में आण पर धर्म संबंधी तो धन के दान ऐं परोपकार कर जे न कंदे तो या तो उनजा टे मालिक थींदा या तो चोर खणी वेंदो छा खणी वेंदो या सरकार खणी वेंदी या तव्हांजी बीमारी खणी वेंदी बस टे अवस्थाऊं धन जो थींदियूं आहिनि बस।